आज हम बहुत ही संवेदनशील सवालों को आज बहुत ही संवेदनशील सवालों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लोग को आमंत्रित किया है। बिहार पलायन काटता है। आप जानते हैं कि पलायन के मामले में अव्वल है। बेरोजगारी की हालत आपसे छिपी हुई नहीं है। अपराध जहां सर चढ़ करके बोल रहा है, सत्ता संरक्षित अपराध लगातार चल रहे हैं बिहार के अंदर में। नौकरी जो 18 महीने में तेजस्वी 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो एक लकीर खींची, उस लकीर के आधार पर ही चीजें आप सब लोग देखा भी है और समझा भी है और जाना भी है। पलायन लगातार बिहार से बढ़ता जा रहा है और अचेत जो नायक हैं बिहार के, इस गंभीर सवाल पर उनकी कोई नजर नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता का मुख्य आधार है, इस पलायन बढ़ाने में अपनी भूमिकाएं तय कर रही है, बिहार को कमजोर कर रही है। पिछले दिसंबर माह से अभी तक बिहार में 3588 करोड़ रुपया मनरेगा मजदूरों का पैसा बकाया है, जिसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। जो मजदूर काम किया, मजदूरी के लिए दर की ठोकरें खा रहा है। हाल ही में भारत सरकार के मंत्री फोटो सेशन में फोटो खिंचवाते हुए ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा कर रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जब बिहार की धरती पर आए तो लगा कि बिहार को कुछ देंगे, लेकिन मनरेगा मजदूरों का पैसा जो 3588 करोड़ रुपया जो अभी तक बकाया है, इस सवाल पर वो चुप्पी साधे रह गए। और हमारी जानकारी के हिसाब से सभी जिले में 18 दिसंबर 2024 के बाद मनरेगा मजदूरों का एक भी पैसा भुगतान नहीं किया गया है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री को इस सवाल पर जवाब देना चाहिए और मुख्यमंत्री को खुलकर के सामने आना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार जो बार बार ये कहती है कि बिहार को हम हर संभव सहयोग करते हैं, सहायता देते हैं, तो मजदूरों का पैसा, कामगारों का पैसा जो हैंड टू माउथ है, जो कमाता और खाता परिवार है, उनके पैसा पर कुंडली मार करके भारत सरकार बैठी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चुपचाप बैठे हैं। हम लोग ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार आप लोगों से मुखातिब होते हुए कहा है कि कोई एक काम बताए बिहार की सरकार जिसमें बिहार अव्वल है। और सरकार क्या कामों का आकलन का जो आधार जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने बिहार को हर क्षेत्रों में पिछड़ी माना है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, ड्रॉप आउट का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, जो पोर्टल पर जो भारत सरकार के पोर्टल है, उस पे वास्तविक आंकड़े 3 करोड़ बिहारियों के पलायन का है। 14 करोड़ वाला आबादी वाला ये बिहार, जहां पर पलायन 3 करोड़ रिकॉर्ड के अंदर में भारत सरकार के पोर्टलों पर है, जबकि कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसको पोर्टल पर नहीं डाले गए, तो लगभग 4 करोड़ से ऊपर की आबादी बाहर जाकर के काम कर रहा है। फिर भी हमारा बिहार महान। 20 वर्षों से जो सत्ता का रसवादन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फुट करके भरा हुआ है, बिन पैसे के लिए काम नहीं होते, मनरेगा मजदूर का ही पैसा लिया जाता है प्रखंड मुख्यालयों में।
एक एक पत्रकार साथी यहाँ है, सबको पता है, इनको भी कहीं काम पड़ता है तो बिन चढ़ावे का इनका भी काम नहीं होता है। प्रखंड मुख्यालय हो, जिला मुख्यालय हो, सचिवालय का मुख्यालय हो, तो गरीबों का आह लेने में भी भारत की जो सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार, वो पीछे नहीं रह रही है। डरना चाहिए गरीबों की आह से। इतने अचेत होने के बावजूद भी गरीबों का आह से नहीं डर रही है सरकार। भूल जाती है रहीम की युक्तियों को कि रहमन या गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौ बसम मिल जाए। ये गरीब का पैसा सूद लेता है, कर्ज लेता है, गांव में काम करने वाले लोग मेहनत करता है, जॉब कार्ड है उसका, मजदूरी करता है, एक महीना सैलरी किसी का जब रुक जाता है तो घर का जो किचन का व्यवस्था वो बिगड़ जाता है। अब दिसंबर से लेकर के हम आज अप्रैल के महीने में 3588 करोड़ रुपया अभी तक जो बकाया है उसका कोई पत्राचार का ही पता नहीं है। एक गरीब विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार जो बिहार में सिर्फ धरना सेठों के लिए काम कर रही है, सर्टेन अधिकारी जो रिटायर हैं उनके घरों में मनरेगा मजदूर पकड़े जा रहे हैं। अब कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा शासन देश के अंदर में कहीं किसी राज्य में आप नहीं देखे होंगे। ठोको शासन बगल वाला राज्य में चल रहा है, आतंक राज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उत्तर प्रदेश के मामले में जंगल राज, भले ही ये नैरेटिव सेट हो या ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। बिहार के मामले में पटना नगर निगम के खास सेक्टर के बारे में बोला गया था तो बिहार पर लोगों ने ठप्पा लगाया, क्योंकि भाजपा के ही मेयर थे उस समय। कोई सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं था, लेकिन आज एक गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी सरकार और भारत सरकार के मंत्री, ये दो को जो डिप्टी सीएम जो पीछे पीछे चलते हैं, एक नंबर का डिप्टी सीएम और 2 नंबर का डिप्टी सीएम, मुंह में दही जमा हुआ है कि 3588 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास बचा हुआ, तो जाकर करके जाएं और जाकर के प्रस्तुत करें, दिलवाएं गरीबों का पैसा। खाली फोटो सेशन कराएंगे, एक अन्य मार्ग में ले जा करके दिलाएंगे, सोशल मीडिया पर लिखेंगे, इसका निदान कैसे होगा? आपका भी परिवार होगा, मेरा भी परिवार होगा, हर परिवार अमीर नहीं है। कई ऐसे परिवार है वो भी मनरेगा मजदूर है, उसके भी जॉब कार्ड है। अब गांव में चले जाइए, त्राहिमाम मचा हुआ है, पंचायतों के मुखिया में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग घर गिरवी रखना शुरू कर दिए, कर्ज लेना, सूद लेना शुरू कर दिया है। ईटा वाला का पैसा, गिट्टी वाला का पैसा, छड़ वाला का पैसा, काम करने वाला का पैसा, सबका पैसा बकाया लेकर करके बेचारा सूद भर रहा है और 3588 करोड़ रुपया पर कुंडली मार के भारत सरकार इस गरीबों का पूरा सूरत बिगाड़ने में लगी हुई है। हम तो आग्रह करेंगे कि खबरों को प्रमुखता से आप लोग जरूर दिखाएं, क्योंकि राज्य के हित का सवाल है, गरीबों का सवाल है। अपराध पर तो सरकार चुप्पी साधे रहती है। ये सरकार अपराधियों का भी जाति ढूंढने लगी है। मुझे हैरानी होती है कि AK-47 लहराया गया, कोई मोकामा में STF का जवान दौड़ करके नहीं गया। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होते हैं, चाहे वो किसी धर्म से वास्ता रखता हो। लेकिन जिस सरकार में बैठे लोग अपराधियों की जाति गिनने लगे, वहां कानून का राज समाप्त हो जाता है, वहां सत्ता संरक्षित अपराध सर चढ़ करके खुलता है। आम आदमी FIR करता, धूल फाकते रहता है, FIR के लिए दौड़ते रहता है, लेकिन जैसे ही मामला जब आता है कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है सत्ता प्रतिष्ठानों को, मानो पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है और वास्तविक चीजों से
अलग हट करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। अपराध से कराता बिहार, भ्रष्टाचार से कराता बिहार, बेविचार अनाचार से कराता बिहार, अब गरीबों के निवाले के छिदने में लगी हुई है सरकार। इसलिए हमारा ये सवाल आप सामने देख सकते हैं, ये जो रिपोर्ट है अंकित है 3588 करोड़ रुपया भारत सरकार ने रोक के रखा है गरीबों का। एक सवाल राज्य का है, गांव का है, किसान का है, मजदूर का है। हमने जब इन सवालों को पहले छेड़ा, इस पर गंभीर नहीं हुई सरकार। सत्ता में बैठे लोग, जनता दल के बड़े बड़े जो चमकाने वाले चेहरे, उनको इस पर जवाब देना चाहिए। नैतिक बल है तो जवाब देनी चाहिए। नेग्लिजेंसी किसकी है? अवरोधक शक्तियां कौन है जो इस पैसे को रोक रखा है? बिहार की सरकार या भारत की सरकार? अगर भारत की सरकार अगर रोक रखी है तो बिहार के सरकार में बैठे मंत्री को, जो संबंधित विभाग के मंत्री है, उनको खुल करके सामने बस तो सभी को स्पष्ट करना चाहिए। सिर्फ दबाने में नहीं लगा रहना चाहिए। अभी तो ऐसे हालात है, हम नाम नहीं बोलना चाहते। गांव में भी कहावत है कि लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे प्राण जाएगा। इस मोड में सरकार आ गई है, क्योंकि जानी है सरकार को कोई नॉर्म्स नहीं। कहीं गंगा पथ फट रहा है, कहीं पुल टूट रहा है, भ्रष्टाचार का यह आलम है। इसलिए आप सभी साथियों को हम आज के इस विषय पर आपको बुलाया कि बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ये गरीबी की बात होनी चाहिए, आम आदमी की बात होनी चाहिए। आम आदमी का सवाल कौन खड़ा करेगा? हिंदू मुसलमान की चर्चा तो रोज करता ही है। विधायक फरार है, शंभुनाथ यादव, प्रीतलाल राय और एक और जो आपके मनोज यादव फरार है क्या? जनप्रतिनिधि एक शब्द है और जनप्रतिनिधि जन आकांक्षाओं पर काम करता है। मोतिहारी के विधायक, कल्याणपुर के विधायक के संदर्भ में जो आपके सवाल है, वो सवाल वो गांव के आम रास्ते का सवाल है। अल्टीमेटली जनप्रतिनिधि जनता के साथ जाते हैं। जन भावना वहां था उस रास्ते को खुलवाने का। वो रास्ता खुला हुआ था, उसे एनएचआई ने अपने मानक के हिसाब से बंद किया था। तो बंद नहीं करने का दबाव जनता का था। प्रतिनिधि जन भावनाओं के अनुरूप वहां पर थे और ये आरोप विधायक पर लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने अगर सीओ को थप्पड़ मारा, घर में बांधा, उस पर उसका फोटो जारी नहीं करता है क्या? थाना को हड़काया तो उसका फोटो जारी करना चाहिए। सीडीपी और सीओ वीडियो मिलकर के डिप्टी सीएम को खाना परोस रहा है, उसका फोटो जारी करना चाहिए ना। जन सवालों पर सामने खड़ा विधायक जाकर के काम कर रहा है। हाँ, जहां कानून कोई तोड़ रहा है, कानून अपना काम करता है। जो सवाल आप प्रीतलाल जी पर खाए, हम तो पहले भी कहा कि कानून के अपने रास्ते हैं, पर वास्तविक और सात्विक होना चाहिए। अनुसंधान राग और द्वेष से नहीं होनी चाहिए। जब पुष्टि नहीं हुई थी तो कैसे चल गया? कैसे खबर सनसनीखेज के रूप में चलाई गई? AK-47, AK-46 क्या प्रेस नोट में इस चीज की जिक्र उस दिन नहीं किया गया था? पहले दाल में काला था कि अब काला में दाल है? जिसने कोई आरोप लगाया उसका अनुसंधान, उसकी सत्ता की जांच शासन को करनी चाहिए। हम किसी भी अन्याय या किसी भी चीज की घटना का हम यहाँ पर पुष्टि करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर कोई आरोप लगता है तो मसनहियों का काम उसकी जांच करना, जिसमें राग और द्वेष नहीं आनी चाहिए। जो कहता है कि हम तो रोज जाते हैं जेल, आप शब्द बोलता है मीडिया के सामने और वीडियो चलता है जनता दल का विधायक, उसके बारे में नहीं बोलते हैं।
कट्टा गिराता है जाकर करके, हम तो पिस्तौल जेबिए में रखते हैं, ये बतवा नहीं बुझाता है। एसपी को वो भी फोटो जारी करनी चाहिए, जारी करना चाहिए उसका तामीदास का फोटो जारी करना चाहिए, भागलपुर के जो इलाके के विधायक हैं उनका फोटो। आप एक जारी करोगे तो हम 20 जारी करेंगे, तुम ओफेंड करोगे तो हम फायर करेंगे, मुक्त करेंगे। बिहार की जनता इस बार आपको फायर करेगी सत्ता से, याद रखिएगा।